सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज की +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं हमने अभी तक 2 लेसन किए। आज हम लेसन 3, लेसन का नाम है समानता, उसे करेंगे। बहुत ही इजी लेसन है। लेसन का वीडियो देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि समानता क्या है, असमानता क्या है, समानता को कैसे लाया जा सकता है। तो चलिए लेसन स्टार्ट करने से पहले एक हम पिक्चर्स देखेंगे और एक वीडियो देखेंगे। वीडियो सिर्फ 1 मिनट का ही देखेंगे जो कि हमें शो करेगा कि भारत में कितनी असमानता है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा असमानता क्या है तो आप समानता का मतलब नहीं समझ सकते। आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो चलिए देखते हैं कुछ तस्वीरें। देखिए क्या कह रही है तस्वीर। ये पहली तस्वीर है जो कि आपको असमानता दर्शा रही है स्त्री और पुरुष में। देखिए हमारे समाज में पुरुषों को आज भी अधिक महत्व दिया जाता है और स्त्रियों को कम। तो ये जो पहली तस्वीर है वो आपको असमानता दर्शा रही है स्त्री और पुरुष के बीच में। अब देखते हैं दूसरी तस्वीर क्या कह रही है। देखिए दूसरी तस्वीर दिखा रही है कि एक तरफ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं हमारे भारत में और दूसरी तरफ ये छोटी छोटी सी झुग्गी झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं। तो ये आर्थिक असमानता को दर्शाती हुई तस्वीर है कि देखिए कुछ लोग इतने अमीर हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रह रहे हैं और कुछ लोग इतने गरीब हैं कि छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। ये अगला देखिए तस्वीर। एक इंसान हाथ रिक्शा खींच रहा और दूसरा गाड़ी में आराम से बैठा हुआ। तो ये तस्वीरें आपको असमानता दर्शा रही हैं। ठीक है जी। अब आपने ये पिक्चर्स देखी। अब हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे 1 मिनट का जो कि शो कर रहा है कि भारत में कितनी असमानता है। India, the land of contradictions. A growing economy and power on the international stage, yet with at least 400 million people living below the poverty line, it is now home to more malnourished children than the whole of sub-Saharan Africa. Now, Christian Aid supporters are no different than the average UK taxpayer by increasingly asking us the question, if India has its own space programme, its billionaires, its own international aid programme, then why does it need us? But with more poor people now living in middle-income countries than in countries considered poor, we must refocus our attention on poor communities, not poor countries. The program of India. और वीडियो को देखा, उसे देख के आपको कुछ समझ आया होगा कि भारत में अमीर गरीब और जो जाति धर्म आदि के आधार पर बहुत सारे भेदभाव प्रचलित हैं। तो जो लेसन है उसका नाम है समानता। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है इस लेसन को आपको देने के, आपको बताना समानता क्या है। आपने असमानता देखी ना, तो अब इस जो पाठ आपको दिया गया इसका उद्देश्य है आपको बताना कि समानता क्या होती है। समानता का अर्थ सभी स्थितियों में समान व्यवहार है या नहीं है। तीसरा जो इसका मेन पर्पस है लेसन को देने के, असमानता को जो कि अभी हमने देखी, इतनी असमानताएं हैं हमारे देश में, स्त्री पुरुष में, अमीर गरीब में, रंग के आधार पर, जाति धर्म भाषा के आधार पर। हम उन असमानताओं को कैसे कम कर सकते हैं। तो चलिए ये इस लेसन को देने के उद्देश्य हैं। क्योंकि जब तक आप वीडियो नहीं देखते, आप वो पिक्चर्स को नहीं देखते, आपको असमानता नहीं पता चलती, तो समानता को आप कैसे समझेंगे। अब उस असमानता को देखते हुए आप इस समानता का आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक समानता। देखिए समानता का अर्थ क्या है। सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए
किसी के साथ रंग, जाति, धर्म, लिंग, भाषा इत्यादि के आधार राष्ट्रीयता, वो दूसरे देश से आया, ऐसा सोचकर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो समानता का अर्थ यही कहता है कि समाज में जितने भी मनुष्य हैं सभी को ईश्वर ने बनाया है, तो सभी समान हैं। इस तरह का धारणा है समानता के अर्थ की। तो चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए, ये आंकड़े हैं जो विश्व स्तर पर असमानता को दर्शाते हैं। ये आपको लेसन में दिए गए हैं। ये आंकड़े आपके पाठ में से ही उठाए गए हैं। देखिए क्या कह रहा है कि दुनिया के 50 अमीर आदमियों की आमदनी, सामूहिक आमदनी, अगर हम उन 50 लोगों की आमदनी मिलाएं तो जो 40 करोड़ गरीब हैं उनसे बहुत अधिक है। देखिए कहाँ एक तरफ 50 आदमी और कहाँ दूसरी तरफ 40 करोड़ आदमी की इनकम। मतलब इन 50 आदमियों की इनकम इतनी ज़्यादा है कि वो 40 करोड़ लोगों के भी उतनी नहीं है। दूसरा पॉइंट देखिए, दुनिया की 40% गरीब जनसंख्या की कुल आमदनी में हिस्सा केवल 5% है। ये जो 40% गरीब लोग हैं हमारे भारत में, उनका कुल आमदनी में हिस्सा कितना, केवल 5%। और जबकि जो 10% अमीर हैं उनके पास 54% आमदनी का हिस्सा है। तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। आप सोच के देखिए ये कितना बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद हम देखते हैं पहली दुनिया, खासकर जो कि हम अमीर देश कहते हैं, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा रहता है। ये जो अमीर देश हैं इनमें हमारी आबादी का 25% हिस्सा रहता है, लेकिन दुनिया के 86% उद्योग इन्हीं देशों में हैं। आप अगर विश्व में देखें कि जितने भी उद्योग धंधे हैं तो वो इन्हीं 25 देशों में हैं, ज़्यादातर इन्हीं देशों की आबादी के पास हैं। और यही लोग ऊर्जा का सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं। जो लाइट है, कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, जिनसे कि बिजली पैदा हो सकती है, उसका सबसे अधिक प्रयोग भी यही देश कर रहे हैं। अगला देखते हैं। इसमें हमें 6 पॉइंट्स में उसने आंकड़े दिए हुए हैं बुक में, और जो अंतर है वो शो करने की कोशिश की गई। देखिए चौथा में क्या कह रहा है इसमें, इन औद्योगिक देशों के निवासी भारत या चीन जैसे विकासशील देश के निवासियों की तुलना में 3 गुना अधिक पानी, 10 गुना ऊर्जा, 13 गुना लोहा, इस्पात तथा 14 गुना कागज़ का उपयोग करते हैं। मतलब ये जो अमीर देशों में लोग रहते हैं वो हमारे और चीन जैसे देशों के मुकाबले में 3 गुना अधिक पानी का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हम ये कहते हैं कि हमारे भारत में एक व्यक्ति 2 बाल्टी पानी यूज़ करता है प्रतिदिन, तो वहाँ पे क्या है 6 बाल्टी पानी वो लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, वो 10 गुना ऊर्जा यूज़ करते हैं। मान लीजिए हम 2 यूनिट प्रतिदिन कंज्यूम कर रहे हैं, तो वहाँ 20 यूनिट प्रतिदिन कंज्यूम कर रहे हैं वो प्रति व्यक्ति। ऐसे ही लोहा, इस्पात और कागज़, वो इन सब चीज़ों का हमसे ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। आगे देखते हैं 5वें पॉइंट में वो कहता है, गर्भावस्था से जुड़े मामलों के कारण मरने का खतरा नाइजीरिया के लिए 18 में से 1 मामला है, जबकि कनाडा में 8700 में से 1। मतलब जब महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो नाइजीरिया में से 18 में से 1 महिला की मृत्यु हो जाती है, और जबकि कनाडा में क्या है 8700 में से 1 मामला ऐसा है। तो देखिए कितना अंतर है दोनों देशों में। ठीक है जी। अगला देखिए, ज़मीन के अंदर से मिलने वाले ईंधन से दुनिया भर में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है
उसका 2/3 हिस्सा इन बड़े बड़े अमीर देशों से ही निकलता है। ये जो हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, तो उसका कारण विकसित देश ज़्यादा हैं, जो कि जहाँ पर उद्योगों का विकास ज़्यादा है, तो यही देश प्रदूषण फैलाने के जिम्मेदार हैं। तो ये सारे आंकड़े 2005 की रिपोर्ट से उठाए गए हैं। तो चलिए, ये डाटा जो दिया गया था आपको, वो इसलिए दिया गया था कि आपको पता चले कि अमीर और गरीब देशों में कितना अंतर है। जो अमीर देश की आबादी है वो कितना अधिक धन कमा रही हैं, ऐसे ही वो संसाधनों का प्रयोग भी उसी अनुसार ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे कि कोयला, लोहा, पानी हो गया आपका, इस्पात, कागज़, उन सब चीज़ों का हमसे ज़्यादा इस्तेमाल करें। और वही लोग पर्यावरण को प्रदूषित करने के जिम्मेदार भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये कुछ आंकड़े दिए गए हमें। तो देखिए, इन आंकड़ों के माध्यम से आपके घर में क्या है, आप उस पर टिक लगाएंगे। ये आर्थिक असमानता को दर्शाने वाले आंकड़े हैं। देखिए, परिवार जिनके पास है, ग्रामीण और शहरी का प्रतिशत दिया हुआ है, और आपने बताना है कि आपके परिवार में ये चीज़ है तो टिक लगाएंगे, अदरवाइज़ नो लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। बिजली का कनेक्शन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो 2001 की जनगणना के अनुसार है ये आंकड़े। तो जो बिजली का कनेक्शन है वो 44% लोगों के पास था, और पानी का शहर में 88% लोगों के पास। जो मकान में सरकारी पानी का कनेक्शन है वो गाँव में 10% लोगों के पास है, शहरों में 50%। मकानों के अंदर स्नान घर जो बने हुए हैं, गाँव में 23% और शहरों में 70%। ऐसे ही टेलीविज़न, स्कूटर, मोपेड और कार, जीप के आंकड़े आपको दिए हुए हैं, जो कि शो कर रहे हैं कि भारत के जो गांव हैं उनमें निर्धनता अधिक है और जो शहर है उसमें निर्धनता कम है। तो ये आंकड़े क्या शो करते हैं? असमानता आर्थिक अनुसार, मतलब पैसों के मामलों में जो गांव में लोग हैं वो अधिक निर्धन है, और जो शहरों में रहने वाले हैं वो समृद्ध हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। ये सिर्फ आज का जो लेसन था वो आपको एक इंट्रो देने के लिए था कि समानता क्या होती है, असमानता किस तरह की है। उम्मीद करती हूँ आपको पता चल गया होगा कि असमानता क्या है। अब कल हम देखेंगे कि समानता को कैसे ला सकते हैं, असमानता को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो चलिए, कल फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दबाएं।